नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी जमीन के नीचे असल में क्या क्या छिपा है? कौन से ऐसे खजाने हैं जो दबे हुए हैं? आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। हम निकलेंगे एक सफर पर, भारत के उन 10 सबसे बड़े माइनिंग पावर हाउसेस को जानने के लिए जो सच में हमारे देश की इकोनॉमी को चलाते हैं। और इस सफर में ना हमारा गाइड बनेगा ये नक्शा। तो चलिए इसी नक्शे के सहारे हम भारत के कोने कोने में फैले उन 10 खास सेंटर्स पर चलते हैं जो मिनरल्स के मामले में समझिए असली खजाने हैं। तो सवाल वही है, आखिर जमीन के नीचे छिपा क्या है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और अपना ये सफर शुरू करते हैं। तो हमारी यात्रा का सबसे पहला स्टॉप है ईस्टर्न मिनरल बेल्ट। ये वो इलाका है जो सच पूछिए तो हमारे देश को एनर्जी और इंडस्ट्री की असली पावर देता है। शुरुआत करते हैं झारखंड से। यहाँ पर दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइंस हैं। एक तरफ है झरिया और दूसरी तरफ जादूगुड़ा, और ये दोनों ही भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए आप कह सकते हैं बैकबोन की तरह हैं। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये दोनों माइंस ना एनर्जी के दो बिल्कुल अलग-अलग फॉर्म्स को दिखाती हैं। झरिया, जो इंडिया का सबसे बड़ा कोल फील्ड है, वो ट्रेडिशनल फ्यूल यानी कोयले का सिंबल है। वहीं दूसरी तरफ जादूगुड़ा, जो भारत की पहली यूरेनियम माइन है, वो न्यूक्लियर एनर्जी की नींव है। तो एक तरह से एक अतीत की ऊर्जा है तो दूसरी भविष्य की। अच्छा, अब झारखंड से आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ। ये वो जगह हैं जहां से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मतलब बिल्डिंग्स, सड़कें, इन सब के लिए जरूरी रॉ मटेरियल निकलता है। जैसे छत्तीसगढ़ का बैलाडीला, ये फेमस है हाई क्वालिटी आयरन ओर के लिए, जिससे बनता है एकदम मजबूत स्टील। और फिर है उड़ीसा का कोरापुट, जो बॉक्साइट का हब है। बॉक्साइट यानी वो मिनरल जिससे एल्यूमिनियम बनता है। सोचिए, स्टील और एल्यूमिनियम गाड़ियों से लेकर हमारे घरों तक हर जगह तो है ये। चलिए अब चलते हैं देश के दिल में, यानी मध्य प्रदेश। ये एक ऐसा इलाका है जहां तरह तरह के कीमती रिसोर्सेज मिलते हैं। कीमती पत्थरों से लेकर इंडस्ट्री में काम आने वाले मेटल्स तक, सब कुछ। मध्य प्रदेश में अगर देखें तो दो मेन माइनिंग सेंटर हैं, पन्ना और बालाघाट। और मजे की बात यह है कि दोनों जगहों से बिल्कुल अलग अलग तरह के खजाने निकलते हैं। पन्ना तो सब जानते हैं, अपने हीरों की खदानों के लिए मशहूर है, जहां से कीमती हीरे निकलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ है बालाघाट, जहां मैंगनीज ओर निकलता है। ये वो मेटल है जो स्टील को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। तो एक तरफ चमक है तो दूसरी तरफ मजबूती। कमाल है ना। अब अपना रुख करते हैं पश्चिम की ओर, राजस्थान की तरफ। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसका मेटल्स और माइनिंग से बहुत ही गहरा और बहुत ही पुराना ऐतिहासिक नाता है। यहाँ की खदानों में तो सदियों की कहानियां दफन हैं। यहाँ हम दो ऐतिहासिक माइनिंग साइट्स को देखेंगे, खेतड़ी और जावर। ये दोनों ही जगहें राजस्थान की रिच मिनरल हिस्ट्री के गवाह हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। देखिए, खेतड़ी जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा कॉपर माइनिंग सेंटर है, जो आज की इंडस्ट्री के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ जावर की जिंक और लेड की खदानें वो इतनी पुरानी है कि हमें इतिहास में कहीं बहुत पीछे ले जाती हैं। तो ये मॉडर्न और एंशिएंट का एक कमाल का मिक्स है। तो अब हमारे इस सफर का आखिरी पड़ाव आ गया है। हम चल रहे हैं साउथ इंडिया, एक ऐसी जगह जो अपने कीमती मेटल्स और कुछ यूनिक एनर्जी सोर्सेस के लिए जानी जाती है। और यहाँ हमारे सफर के आखिरी दो स्टॉप्स हैं। पहला कर्नाटक की हिस्टोरिक कोलार माइंस और दूसरा तमिलनाडु की नेवली माइंस। ये दोनों ही साउथ इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। कर्नाटक का कोलार, अरे वाह, ये तो अपने सोने की खदानों के लिए मशहूर है। एक जमाना था जब यहाँ से निकलने वाले सोने ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। और दूसरी तरफ है तमिलनाडु का नेवेली, जो लिग्नाइट के लिए जाना जाता है। लिग्नाइट यानी एक तरह का भूरा कोयला, जो इस पूरे इलाके के लिए एक बड़ा एनर्जी सोर्स है। तो अब जब हमने ये पूरा सफर तय कर लिया है, तो चलिए इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और भारत के इस पूरे माइनिंग लैंडस्केप की एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। तो ये रहा हमारा वही नक्शा जहां से हमने शुरुआत की थी। लेकिन अब इन 10 जगहों को जानने के बाद ये नक्शा हमें ज्यादा बेहतर तरीके से बता रहा है कि भारत के रिसोर्सेज असल में कितने फैले हुए हैं और उनमें कितनी वैरायटी है। और ये देखिए,
एक नज़र में भारत के सारे माइनिंग पावर हाउसेस, झरिया के कोयले से लेकर कोलार के सोने तक, इस टेबल में वो सारी 10 जगहें, उनके राज्य और वहां से निकलने वाले मेन रिसोर्सेज, सब कुछ एक साथ है। ये हमारे पूरे सफर का एक परफेक्ट रिकैप है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड हैं, कभी ना कभी खत्म होंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये सीमित संसाधन भारत के आने वाले कल को, हमारे भविष्य को कैसे शेप देंगे। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।